तकरीबन 11% पॉपुलेशन हमारे देश का हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर कर रहा है। एज कोचेस हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिनका थायराइड की वजह से वेट गेन हुआ है या वेट लॉस हुआ है, और कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि उन्हें थायराइड हुआ है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि जब लोग बोलते हैं कि उन्हें थायराइड हुआ है तो उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। थायराइड ग्लैंड क्या काम करती है, कौन से हॉर्मोन्स बनाती है, उन हॉर्मोन्स का हमारे वेट पे क्या इम्पैक्ट होता है, और अगर वो हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हो जाए तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। Guys, my name is Pranav Deshpande. I'm a health coach at My Health Buddy. Now, first, let's see what is thyroid gland. Thyroid is a small butterfly-shaped gland located at the front of your neck under the skin. ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम का एक मेजर पार्ट है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करता है बाय सिक्रेटिंग सर्टेन हॉर्मोन्स। अब इस सब की शुरुआत हाइपोथैलेमस से होती है जो हमारे ब्रेन में होता है। इट इज अ मास्टर ग्लैंड और एक कैप्टन की तरह काम करती है, विच सिक्रीट्स TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो आगे हमारे वाइस कैप्टन ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आगे हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट थायराइड हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड produces three hormones. T3 and T4 are the main hormones produced by the gland, जिसमें से 80% is T4 and 20% is T3. First is T4, also known as tetraiodothyronine, which has 4 iodine atoms in it. That's why the name itself says tetra. अब T4 ये एक इनएक्टिव हार्मोन है जो हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, इसलिए सेल्स कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द T4 into T3 and then use it. Second is T3, that is triiodothyronine, which has 3 iodine atoms in it. That's why the name itself says tri. ये हमारे बॉडी में थोड़ा कम बनता है लेकिन has a greater impact on the body than T4. Third is calcitonin, also called as thyrocalcitonin. It is made by the parafollicular cells, or also called as C cells, present in the gland. This impacts our bone density. थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए बॉडी को आयोडीन की जरूरत पड़ती है जो हमें हमारे खाने से मिल जाता है, मोस्ट कॉमनली आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट्स। नाउ थायराइड ग्लैंड आयोडीन को और एक अमीनो एसिड कॉल्ड टायरोसिन को यूज करती है T3 और T4 हार्मोन्स बनाने में। Now let's see how T3 and T4 hormones affect our organs and bodily functions. In the following list हम ये देखेंगे कि T3 and T4 कैसे हमारे organs पे impact डालते हैं। T3 cells को stimulate करता है to burn energy और उसके साथ साथ heat भी produce होती है। So in short, thyroid हमारे metabolism को control करता है, which impacts body temperature as well. It controls our pulse rate and cardiac output of the heart, impacts breathing rate of the lungs, regulates digestion and movement of the intestinal muscles, helps in the development of the brain and its functions of the nerves and the muscles in the eyes, growth, maintenance and development of our skin and bones, secretion of some enzymes through the liver, development of the tissues in our reproductive system, and it also acts on our sleep and mood, etc. इंटरेस्टिंग है नहीं, इतने सारे चीजों पे काम करते हैं थायराइड हार्मोन्स। अब देखते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन कैसे काम करता है। इट इज इन्वॉल्व इन अ बोन मेटाबॉलिज्म, और ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसको हमारे बोन्स में डिपॉजिट करने का काम ये करता है। ये किडनीज को भी सिग्नल देता है टू स्टॉप द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम थ्रू यूरिन। इसमें ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ता नहीं है और रेगुलेटेड रहता है। अब जैसा मैंने समझाया कि थायराइड ग्लैंड हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, लेकिन कभी कभी कुछ एनवायरमेंटल या फिजिकल रीजंस की वजह से T3 और T4 हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। अगर ये कम या ज्यादा होता है तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। नाउ हाइपो मींस लेस। इस कंडीशन में T3 एंड T4 हार्मोन्स कम बनते हैं। इसकी वजह से हमारा हार्ट बीट और डाइजेशन स्लो हो जाता है, सेल्स में एनर्जी कम बनती है, इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है और फिर बॉडी टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है, which leads to weight gain, fatigue, and even sometimes depression. Second is hyperthyroidism. इसमें hypothyroidism के completely opposite होता है। इसमें T3 और T4 हार्मोन्स ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन फास्ट होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ने लगता है, मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है और फिर बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसकी वजह से हमारा वेट लॉस होने लगता है। लेकिन
मोस्ट ऑफ द वेट लॉस इज बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन द मसल मास एंड बोन डेंसिटी। इससे इंसान हाइपर एक्टिव, एंशियस और नर्वस भी हो जाता है। सो इन अ नटशेल आप समझ ही गए होंगे कि थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है और कितने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करती है। नाउ टू नो मोर अबाउट थायराइड ग्लैंड एंड इट्स फंक्शन, प्लीज स्टे ट्यून्ड and subscribe our channel for more interesting videos on health and fitness.